हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मी। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इट्स नेम इज़ टेंसेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बुक वही सेम है जो मैं हर बार बताती हूँ, डॉक्टर चेतना महाजन की ये बुक है, कम्युनिकेशन इंग्लिश थर्ड एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू FYUGP and CPCS as for NEP 2020, and it is a semester third book. The syllabus is from the University of Jammu. Okay, so the topic is tenses. A verb occupies an important place in a sentence. तो जब भी आप एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले आपने शब्द पढ़े होंगे, वर्ड्स पढ़े होंगे। तो जब बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं और एक ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिसका कुछ मीनिंग हो, ठीक है ना, शब्दों का समूह जो मिलकर कुछ अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। सो अ नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन दे कंबाइन एंड फॉर्म अ मीनिंग, दैट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज नोन एज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में क्या ज़रूरी होता है? एक वर्ब ज़रूरी होता है। ऑल्दो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं सेंटेंस में, सब ज़रूरी होते हैं, लेकिन एक वर्ब भी एक इंपॉर्टेंट प्लेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है सेंटेंस में। हम सबको ये पता है कि ऑक्सीजन जीने के लिए कितनी ज़रूरी है, और कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सके। तो वैसे ही जो वर्ब है ये ऑक्सीजन है सेंटेंस का। सेंटेंस जो है वो इनकम्प्लीट रहेगा अगर उसमें वर्ब ना हो। वो सेंटेंस में एक मतलब ऐड करता है, एक मीनिंग ऐड करता है। एक वर्ब जो है वो हमेशा यूज़ कब किया जाता है? एक सब्जेक्ट के साथ। एक ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो सब्जेक्ट है उसके साथ हमेशा क्या यूज़ किया जाएगा? वर्ब। अ वर्ब ऑलवेज यूज विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज ऑप्शनल। वी कैन डिफाइन वर्ब एज अ वर्ड दैट परफॉर्म सम एक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करें, वर्ब होता है क्रिया, ठीक है ना, काम। जो भी काम किया जाता है दैट इज़ अ वर्ब। तो एक वर्ब क्या है? एक ऐसा शब्द है, एक वर्ड है जो परफॉर्म करता है कुछ एक्शन, कुछ काम किसी भी सेंटेंस में। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम डेफिनेशन दैट वर्ब इज एक्शन डूअर वर्ड। ओके, वी कैन एक्सप्लेन इट विद सम एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे कि अडैम प्लेज सॉसर, लिली लव लिव्स इन मैनचेस्टर, स्मिथ स्टडीज़ इन ऑक्सफर्ड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्लेज, लिव्स, स्टडीज़, लाइक्स, रनिंग, ये सब जो है वर्ब हैं, ये सब कुछ क्रिया है, ये सब कुछ काम है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द वर्ब एग्जाम्पल्स दैट वर्ब्स शो सम एक्टिविटी इन अ सेंटेंस। कुछ एक्टिविटी ये शो कर रहे हैं, प्ले, लिव, स्टडी, लाइक एंड रन और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स इन sentences. Okay, verbs come in three tenses: past, present and future. The past is used to describe the things that have already happened. Example, earlier in the day, yesterday, last week, 3 years ago. The present tense is used to describe things that are happening right now or the things that are continuous. Past, present, फ्यूचर, तीन चीज़ों में वर्ब आता है। जो क्रिया है वो तीन ढंग से की जाती है, या तो पास्ट में होगी जो भूतकाल हो गया, एक प्रेजेंट में होगी जो वर्तमान काल हो गया, और एक फ्यूचर में होगी जो कि भविष्य काल हो गया। तो तुम्हारे पास 3 चीज़ें आ गई, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट क्या चीज़ हो गई? जो चीज़ हो गई, बीता हुआ कल। एक होता है जो आज चल रहा है, और एक होता है आने वाला कल। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। कौन कौन सा? पास्ट में लिख सकते हो आप इसको, प्रेजेंट में लिख सकते हो, फ्यूचर में लिख सकते हो। वर्ब की काइंड नहीं है, बट वर्ब कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किन किन टेंसेस में यूज़ किया जाता है, वो है ये, ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अब आता है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब रूल्स, ठीक है ना। अब कुछ रूल्स होंगे जिनके तहत आपको वर्ब्स को यूज़ करना होगा। रूल नंबर 1, यहाँ पे बहुत सारे रूल हैं, पर एक रूल मैं अपनी तरफ से बताऊंगी। द मोर यू विल रीड, द मोर यू विल नो हाउ टू यूज़ वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। जितनी आप रीडिंग करेंगे, अपने आप वर्ब्स यूज़ करना सीख जाएंगे। बट हम रूल्स के थ्रू एक बार गो थ्रू करेंगे, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि आपको आ जाए वर्ब का सही इस्तेमाल करना। तो रूल नंबर 1 क्या है? वर्ब विल फॉलो द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, ठीक है। जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को फॉलो करेगा, नंबर पे फोकस करेगा और पर्सन पे भी फोकस करेगा। अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो जो वर्ब है वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। और अगर वर्ब जो है वो प्लूरल है तो हम क्या करेंगे? वर्ब को भी प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ही वर गोइंग टू कॉलेज, ठीक है। ही के साथ इन्होंने लगा दिया वर। ही तो सिंगुलर है, ठीक है, ही इज़ अ सिंगल पर्सन। एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है जो एक ही है, ठीक है ना। तो
आपने यहाँ पे वर कैसे यूज़ कर दिया, वर आप यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे ही वॉज गोइंग टू कॉलेज। बट मैं यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन बताना चाहती हूँ इसकी। देर आर सर्कमस्टांसेस जब आप कोई चीज़ विश करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो शायद हो नहीं सकती, या कोई एक ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि हो, ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आप वुड मॉडल का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ आप वर का भी यूज़ कर सकते हैं, इवन इफ़ यू आर अ सिंगुलर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, वुड दैट आई वर अ बर्ड। यहाँ पे आप सिंगुलर के साथ भी वर का यूज़ कर सकते हैं, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। अदरवाइज कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप सिंगुलर के साथ वर यूज़ कर दें, प्लूरल के साथ आप वॉज यूज़ कर दें, ऐसा आप नहीं करेंगे। आप हमेशा क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल ही यूज़ होगा। ओके, तो हमें याद रखना होगा वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब रूल नंबर 2 है, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय विद, along with, as well as, or in addition to, the verb and the pronoun will follow first subject। क्या होगा, जब दो सब्जेक्ट्स हैं, दो सब्जेक्ट जो जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है शॉप और फर्नीचर। दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है शॉप और एक है फर्नीचर, ठीक है। जब इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्या लगा हुआ है, इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया गया है, विद का यूज़ किया गया है, अलॉन्ग विद का यूज़ किया गया है, इन एडिशन टू का यूज़ किया गया है, या फिर एज वेल एज का यूज़ किया गया है। जब ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, द वर्ब एंड द प्रोनाउन विल फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो आप पहले सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप विद इट्स फर्नीचर वर गटेड। सेकेंड क्या लिखा है, द शॉप विद इट्स फर्नीचर वॉज गटेड। देखिए अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आती है, कन्फ्यूजन ये आती है कि हमारे पास दो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। दो सब्जेक्ट मतलब दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना, दो पर्सन्स के बारे में हमारे पास बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि शॉप और फर्नीचर, ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है। शॉप और फर्नीचर दो अलग अलग चीज़ों की बात हो रही है। तुमने लिख दिया शॉप, शॉप को अगर तुमने अलग से लिखना होता तुम इसके साथ क्या यूज़ करते, वर यूज़ करते, वॉज यूज़ करते, शॉप वॉज। फर्नीचर के साथ क्या यूज़ करते, है ना, ज़्यादा फर्नीचर के साथ वर यूज़ करते। लेकिन जब शॉप और फर्नीचर एक साथ लिखा गया है, ठीक है ना, इकट्ठा, शॉप एंड फर्नीचर, तो हम ज़रूर ये सोचेंगे कि भाई दो चीज़ें हैं, प्लूरल हो गई, वर लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे वॉज। क्यों, शॉप एंड फर्नीचर के साथ क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे फर्स्ट वाला क्या वर्ड है, तो ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्या है, शॉप। अगर लिखा होता फर्नीचर एंड शॉप तो फिर हम क्या लगाते, वर लगाते, ठीक है। फोकस करना है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट पे और उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे अपना वर्ब। इसके बाद आता है द शॉप विद इट्स फर्नीचर वॉज गटेड, ऐसे ही आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे द गर्ल्स एज वेल एज द टीचर लव्स म्यूजिक, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो आप लव्स लिखेंगे, ES का यूज़ करेंगे। बट जब आप प्लूरल की बात कर रहे हैं तो आप ES का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। देखो जैसे आपने लिखा हुआ है द गर्ल्स लव म्यूजिक, ठीक है ना। अगर सिर्फ एक की बात हो रही है द गर्ल, तो द गर्ल लव्स म्यूजिक, ठीक है। एस तब लगेगा प्लूरल में, तब लगेगा वर्ब के साथ अगर आपका जो पहला वाला शब्द है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो सिंगुलर है। लेकिन इस केस में जब आपके पास दो बंदे दिए गए हैं, ठीक है ना, आपके पास दो लोग हैं, द गर्ल्स एंड टीचर या द टीचर्स एंड गर्ल। अब आप इसमें क्या देखेंगे, फिर से फर्स्ट वाला देखेंगे, पहला वाला सब्जेक्ट क्या है, पहला वाला क्या था हमारा, गर्ल्स था या गर्ल था या टीचर था। सपोज हमारे पास गर्ल्स था पहला वाला, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लव लिखेंगे। अगर सिर्फ टीचर होगा तो हम लव्स लिखेंगे। अगर हमारे पास टीचर्स होगा, पहला वाला देख रहे हैं हम, पहला वाला, तो सिर्फ लव लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार वर्ड्स हम चेंज करते रहेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी चेंज होगा, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 3, अगर रूल नंबर 2 समझ आ गया हो तो। रूल नंबर 3 है व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड फॉर बाय और ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो द वर्ब एंड द प्रोनाउन विल फॉलो द सेकेंड ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हो जिसको आपने जोड़ा हो किससे, या तो और से या ईदर और से या नीदर नॉर से या नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो जो वर्ब और जो प्रोनाउन होगा वो सेकेंड ऑब्जेक्ट को फॉलो करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे क्या सोचने वाली बात है, जब आप रूल नंबर 2 पढ़ रहे थे तो आपने ध्यान दिया विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज या फिर इन एडिशन टू। जब ऐसे शब्दों का यूज होता है जिसमें कोई और आपके साथ जुड़ रहा है, इन एडिशन टू, विद, अलॉन्ग विद, इस तरीके से, तब आप क्या करते हैं, फर्स्ट वाले के ऊपर फोकस करते हैं। फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को चेंज करेंगे। लेकिन जब दो सब्जेक्ट ऐसे शब्दों से जुड़ते हैं जिसमें दोनों के बीच में चॉइस होती है, ठीक है ना, और इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, चॉइस होती है, ठीक है ना, इस प्रकार के जब आप कंजंक्शंस यूज करते हैं तो ऐसे टाइम पे आप फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे। और ऑब्जेक्ट भी कौन सा, सेकंड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। नीदर ही नॉर आई आर बिजी, नीदर ही नॉर आई एम बिजी, ठीक है। यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है, आई, ठीक है ना। जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप फोकस करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। सो नीदर ही नॉर आई एम बिजी। तो आगे है इधर ही और हिज ब्रदर्स हैज स्टोलन माई बुक, पर इसका क्या आएगा, इधर ही और हिज ब्रदर्स हैव स्टोलन माई बुक। क्यों, क्योंकि हम सेकंड वाला देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 4, व्हेन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड वी ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब्स। जब दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं और वो जुड़ रहे हैं एंड के साथ, ठीक है ना, आपके पास एंड एज अ कंजंक्शन यूज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर हमेशा प्लूरल वर्ब्स का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, अ कैट एंड अ डॉग इज फाइटिंग इन द स्ट्रीट, ये इनकरेक्ट है, हाँ, अ कैट एंड अ डॉग आर फाइटिंग इन द स्ट्रीट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, दो सब्जेक्ट है और वो जुड़ किससे रहे हैं, एंड के साथ जुड़ रहे हैं। जब एंड के साथ जुड़े तो दोनों को जोड़ लिया, इकट्ठे हो गए तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आप उसको देखेंगे, ठीक है, आर कर देंगे। जैसे अ बॉय एंड अ गर्ल इज प्लेइंग इन द गार्डन, इन्होंने लिखा हुआ है बॉय एंड, तो फिर से इन्होंने गलत लिख दिया गलती से, बट यहाँ पे आएगा अ बॉय एंड अ गर्ल आर प्लेइंग इन द गार्डन, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 5 आता है, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर। अगर आपके पास ये शब्द हैं जैसे कि मैनी, ठीक है, मैनी अगर आप वर्ड है MANY मैनी और साथ में मैनी ये साथ में लिखा गया है अगर, तो आप हमेशा यूज़ क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिखा हुआ है मैनी, सिर्फ मैनी लिखा हुआ है, तो आप किसका यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन देयर क्लास, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनी लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा इसके साथ, वर नहीं आएगा, ठीक है ना, सिंगुलर, हाँ, क्योंकि सिंगुलर है, सिंगल बना दिया ना उनको, मैनी करके, हाँ, ठीक है, मैनी है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर यूज होगा, है, हाँ, इसको आप इस तरीके से ट्रिक से याद रख सकते हो। हाँ, सिर्फ मैनी लिखा होगा तो वर लगेगा, हाँ, मैनी के साथ जब लग गया तो इस हिसाब से देख लो कि अब ये थोड़ा सिंगुलर वाली साइड जा रहा है, तो आप इसको वॉज का यूज करोगे इसके साथ, ठीक है। अब आता है रूल नंबर 6, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन्होंने कुछ वर्ड्स बता दिए और इनके साथ भी आपको हमेशा क्या यूज करने हैं, सिंगुलर वर्ब्स यूज करने हैं। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन, एनीवन, नो वन, नो बडी, नथिंग, एटसेट्रा, ये कुछ वर्ड्स बताए उन्होंने। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, पहले तो हमने पढ़ा ना इधर और नीदर नॉर, वो अलग चीज़ है, बट ये अलग से वर्ड लिखे हैं। ईच अलग से है, एवरी अलग से, ईदर अलग से, नीदर अलग से, नन अलग से, एनीवन अलग से, नो वन अलग से, नो बडी अलग से, नथिंग अलग से, ठीक है, सारे अलग अलग वर्ड है। तो अब इनके साथ यूज़ क्या करेंगे, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब कैसे, नन ऑफ देम वर प्रेजेंट देयर, ये तो गलत हो गया, नन ऑफ देम वॉज प्रेजेंट देयर, ये करेक्ट आएगा। ईच ऑफ देम गो टू कॉलेज ऑन फुट, नहीं, ईच ऑफ देम गोज टू कॉलेज ऑन फुट। क्या यूज करेंगे हम इनके साथ हमेशा ही, वी ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर के साथ जैसे ES लगा रहे हैं हम, ठीक है, वो हमें याद रखना होगा कि अगर ये सारे वर्ड्स हैं तो। We always use singular verb after majority and minority. We always use plural verb after majority of and minority of. ठीक है, अगर आपके पास सिर्फ मेजॉरिटी लिखा है या सिर्फ माइनॉरिटी लिखा है तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आपके पास मेजॉरिटी ऑफ, माइनॉरिटी ऑफ लिखा है तो आप प्लूरल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेजॉरिटी इन द कॉलेज हैव फेल्ड, नहीं, मेजॉरिटी इन द कॉलेज हैज़ फेल्ड, ठीक है। लेकिन जब मेजॉरिटी के साथ ऑफ लग जाएगा, ठीक है, तब आप हैव का यूज़ करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज हैज़ फेल्ड नहीं आएगा, हैव फेल्ड आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, अगर आपको सिर्फ मेजॉरिटी लिखा है तो आप उसको ट्रीट करेंगे इस तरीके से कि आप हैज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, आप उसको एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है, मैंने नहीं, मेजॉरिटी, आप उसमें सिंगुलर यूज़ करेंगे। और अगर आपके पास क्या है, मेजॉरिटी के साथ ऑफ भी लग गया तो आप उसको प्लूरल ढंग से लिखेंगे, हैव लगाएंगे, इस तरीके से वर्ड्स का यूज़ करेंगे। अब आता है रूल नंबर 8, वी यूज़ एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स, ठीक है ना। एज वर्ड का आप यूज़ करेंगे कुछ इन वर्ड्स के बाद, वर्ब्स के बाद, जो कि है रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिफाइन, ट्रीट, डिपिक्ट, ठीक है। आई रिगार्ड हिम फॉर माई ब्रदर,
ठीक है, ऐसा नहीं आएगा हिम हिम एज माई ब्रदर, हाँ एग्जैक्टली तो इस तरीके से आप इनको लिखेंगे। अब जैसे आगे कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, ही वॉज ट्रीटेड लाइक अ गेस्ट ऑफ ऑनर, नहीं ही वॉज ट्रीटेड, हाँ ऐसा आएगा, यहाँ पे इन्होंने पता नहीं गलत उतार दिया है। ओके, वी डू नॉट यूज एज आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। अब कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद वर्ब्स हैं जिनके बाद आप कभी भी एज का यूज़ नहीं रखें। जिनके साथ यूज़ करने हैं पहले वो कौन से थे, जैसे रिगार्ड किया है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया, पोर्ट्रे किया, डिफाइन किया, ट्रीट किया, डिपिक्ट किया, मतलब इनको इस तरीके से मानते हैं हम। जो भी वर्ड, जिन वर्ड्स का मीनिंग ये होगा उनके साथ तो आप यूज़ करेंगे, एज वर्ड का यूज़ करेंगे। बट जैसे कुछ वर्ड्स हैं, कंसीडर, थिंक, टर्म, कॉल, नॉमिनेट, नेम, प्रमोट, इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एज का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स में कुछ तो प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ तो अलग होगा। जैसे इन वाले में रिगार्ड, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रे, डिफाइन, ट्रीट, डिपिक्ट, ये जो वर्ड्स हैं ये थोड़े से ज़्यादा परमानेंट लग रहे हैं हमें, लेकिन जैसे ये कंसीडर, थिंक, टर्म, ये सब कुछ अपने माइंड में ही चल रहा है, ठीक है ना। इतने अच्छे से हमने आपको बोल नहीं दिया कि आप वही हैं। फर्स्ट वाले में जैसे हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है रिगार्ड, वो तो हम बोलते ही बोलते हैं, हम रिगार्ड करते हैं कि ये हमारा ब्रदर है, ठीक है ना। हम रिप्रेजेंट करते हैं या पोर्ट्रे करते हैं, डिफाइन करते हैं, ट्रीट करते हैं, पर जब यहाँ पे हम ये वर्ड्स देखते हैं कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, मानते हैं, ठीक है, थिंक सोचते हैं, टर्म दे देते हैं हम इनको, तो ये वर्ड्स अलग से याद रख लियो। इनके साथ जो है क्या यूज़ होगा, एज यूज़ नहीं होगा। आई कॉल्ड हिम अ फूल, एज अ फूल नहीं आएगा, हाँ कंसीडर करो, बट आई कॉल्ड हिम एज अ फूल नहीं आएगा, आई कॉल हिम अ फूल आएगा, ठीक है ना। ही वॉज प्रमोटेड एज डीसी नहीं आएगा, ही वॉज प्रमोटेड डीसी आएगा सीधे, ठीक है। अब रूल नंबर 10 आता है, वी ऑलवेज यूज वर और हैड आफ्टर वुड, दैट, एज इफ एंड एज दो। तो हम क्या यूज़ करेंगे, वर या हैड यूज़ करेंगे जब भी कौन कौन से वर्ड आएंगे, वुड, दैट या एज इफ या एज दो। वुड दैट आई वॉज रिच, नहीं, मैंने बोला था ना वर लगता है जब हम कुछ ऐसी चीज़ों का सोच रहे होते हैं, जब हम मतलब कोई ऐसी चीज़ हम मांग रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं या इमेजिन कर रहे होते हैं जो या तो हमें मिल नहीं सकती या सिर्फ हमारी सोच है कि काश ऐसा होता, तो हम क्या यूज़ करेंगे, वुड दैट आई वर रिच, तब हम उनके साथ वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वर, हैड, आई वॉज रिच आएगा, आई वर रिच आएगा। आई वर रिच क्यों आएगा, क्योंकि मैंने वही चीज़ बोली ना कि हम ये चीज़ चाहते हैं कि ऐसा हो, ठीक है ना। हाँ, वुड दैट आई वर रिच, तो आप सिंगुलर के साथ भी यहाँ पे प्लूरल तरीके से ही यूज करेंगे, ठीक है ना। वुड दैट, शायद मैं रिच हो सकता था, काश, इसमें बोला काश, ठीक है ना। या फिर वुड दैट आई वर अ प्रिंसेस, वुड दैट आई वर अ बर्ड, ऐसा हो सकता था, हाँ ठीक है। वर, हैड, आफ्टर वुड दैट के बाद हम यूज़ करते हैं, या एज इफ के बाद, या फिर एज दो के बाद। जैसे ही स्पीक्स एज इफ ही इज़ मैड, वो ऐसे बोलता है जैसे वो पागल हो, बट यहाँ पे क्या आएगा, वो ऐसे बोलता है जैसे हाँ वो पागल हो ही आएगा, लेकिन ही के साथ वर लगेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे एज इफ यूज़ होता है, या इन शब्दों के साथ। 3 चीज़ें हैं, एक है एज इफ, ठीक है ना, एक हो गया हमारे पास एज दो के साथ भी ऐसा यूज़ होगा, और वुड का तो हमने पढ़ लिया, वुड दैट के साथ भी यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, वर होगा या फिर हैड होगा, ठीक है। अब वर्ब है और उसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है। Verbs are words that express activities that may be both external like running or jumping and internal like love or thinking. वर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि कोई काम ही कर रहा है, कोई जंप कर रहा है, कोई नाच गा रहा है, सिर्फ दैट इज नॉट अ वर्ब। इवन इफ यू आर थिंकिंग इन योर ब्रेन एंड इट इज नॉट फिजिकली शोइंग दैट व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। विदाउट वर्ब्स इट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी एक्शन, एक्सपीरियंस एनी इमोशन और टू इवन बी एनीथिंग एट ऑल। तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी करना विदाउट इवन हैविंग वर्ब्स, ठीक है ना। एज पर रिसर्च वर्ब्स आर एसेंशियल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एज दे एनेबल चिल्ड्रन टू बिगिन कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेज एज अ यंग एज। तो चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं वर्ब्स होना था, क्योंकि उनको लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या मदद करते हैं, उनके सेंटेंस बनाने में मदद करते हैं, कंस्ट्रक्शन में मदद करते हैं। अ वर्ब इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी फ्रेज, हर फ्रेज में वर्ब हमें चाहिए ही चाहिए। इन एडिशन द सिलेक्शन ऑफ द वर्ब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमिनिंग अ ग्रेट डील ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेज, ग्रामर को सेट करने के लिए भी चाहिए होता है। वर्ब्स विच सर्व एज द हार्ट ऑफ द सेंटेंसेज एंड क्लॉजेज रिवील व्हाट द सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन इज डूइंग और हाउ दे आर फीलिंग, इवन इफ द सब्जेक्ट इज जस्ट एग्जिस्टिंग। तो इवन इफ द सब्जेक्ट इज जस्ट एग्जिस्टिंग का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में मे बी वो कुछ कर ना रहा हो, उछल कूद ना कर रहा हो, डांस नहीं कर रहा हो, तुम्हें नहीं पता लग रहा उसके देख के वो कुछ कर भी रहा है नहीं कर रहा है, बट वर्ब कैन स्टिल मेक हिम डू समथिंग जस्ट बाय राइटिंग कि वो सोच रहा है, ही इज थिंकिंग, ठीक है ना, या ही इज स्टडिंग, या कुछ भी ऐसा तुम
तुम लिख दो जो चीज़ फिजिकली शो नहीं हो रही है, या ही इज़ रीडिंग, दिमाग में रीड कर रहा है वो मे बी, है ना। तो वर्ब किसी को भी डिफाइन कर सकते हैं इवन इफ इज़ नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग, ठीक है ना। फर्दर मोर वर्ब्स आर द सोल सॉर्ट ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस, ठीक है। बहुत ऐसा वर्ड है जो चाहिए है अगर एक सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो इवन नाउन्स विच आर वर्ड्स दैट रेफर टू थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर। अब जरूरी नहीं है कि तुम्हें नाउन्स हर जगह चाहिए हो, ठीक है ना। नाउन्स की जगह तुम कभी कभार प्रोनाउंस यूज कर लेते हो, ठीक है ना। प्रोनाउंस में नहीं हो, कभी कभार बिना नाउन के भी काम चल जाता है, लेकिन वर्ब्स आर वेरी 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 नेसेसरी एवरी टाइम। Thus, verbs are so important that the rules governing their usage are more important than those governing the use of other kinds of words. Verbs in English may be a bit more confusing, but through this tutorial, अब इन्होंने बस वही सब लिख दिया है कि इससे ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ओके। अब कुछ क्वेश्चंस है कि what are verbs and their importance, ठीक है। वर्ब्स क्या होते हैं? इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न अ सेंटेंस। वर्ब्स आर द वर्ड्स इन अ फ्रेज verbs are the words in the phrase that indicate an action, a state of being or a possession, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी state of being भी हो सकती है, तुम क्या कर रहे हो, जरूरी नहीं तुम्हारा एक्शन शो कर रहा हो, सिर्फ he is sitting, you are doing nothing actually but he is just sitting। और इवन मैं ये भी लिख दूँ ना, he is doing nothing, तो वो भी एक verb आ गया, है ना। कुछ नहीं कर रहा। हाँ, they may also be used to express ownership of something, तो कुछ ना कुछ own कर रहा है कोई person। Yeah, it is important because verbs are द सोल सॉर्ट ऑफ वर्ड रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सेंटेंस। तो ठीक है, एक सोल सॉर्ट ऑफ वर्ड है जो चाहिए होता है सेंटेंस, वही चीज़ आ गई दोबारा। फिर कुछ एक्शन वर्ब्स की एग्जांपल मांगी है, तो इफ यू इन योर एग्जाम दे आस्क फॉर सम एक्शन वर्ब्स, तो यू कैन राइट कि वो भाग रहा है, दौड़ रहा है, सो रहा है, कुछ भी एक्शन जो आपको शो हो रही है, ठीक है ना। ओके, देन व्हाट आर लिंकिंग वर्ब्स। अब ये लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं? नॉन एक्शन वर्ब्स आर ऑल्सो रेफर टू एज लिंकिंग वर्ब्स। दिस सर्व द फंक्शन ऑफ लिंकिंग और कनेक्टिंग द सब्जेक्ट टू द वर्ड्स दैट आर द predicates, nouns, pronouns and adjectives of the sentence. One thing to remember is that in sentences linking verbs are often placed before the adjective nouns. So ये वही verbs हैं, कुछ ऐसे words होते हैं, linking verbs ही verbs ही होते हैं, ये काम करते हैं जोड़ने का, कनेक्ट करने का। The subject to the words, subject को words के साथ जोड़ते हैं, that are the predicates। ओके, तो अब ये क्या होंगे? प्रेडिकेट्स होंगे, नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स होंगे, इनके साथ जोड़ते हैं ये सब्जेक्ट को, ठीक है ना। वन थिंग टू रिमेंबर इन दैट इन सेंटेंसेस लिंकिंग वर्ब्स आर ऑफन प्लेस्ड बिफोर द, तो इनको कहाँ यूज़ किया जाता है? एडजेक्टिव्स या नाउन्स के पहले यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। तो जैसे कि इज़, हेल्पिंग वर्ब्स पढ़े हैं ना, इज, वॉज, एम, आर, बीइंग, वर, बी, बीन, तो दैट इज द लिंकिंग वर्ब। तो व्हाट आर पोजेशन वर्ब? अब ये पोजेशन वर्ब क्या है? पोजेशन वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ओनरशिप कैरी करने के लिए, या फिर एक्ट ऑफ एक्वायरिंग समथिंग, कि मतलब ये इसका है, ये इसको बिलोंग करता है, वो शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वी कैन रीड देम और हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा वर्ब्स किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन IAS ऑफिसर, ठीक है ना। राजू वेंट टू मार्केट येस्टरडे, राजू कल मार्केट गया था। लता वेप्ट बिटरली ऑन हर फादर्स डेथ, लता जो है वो अपने फादर की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा रोई, बुरे तरीके से रोई। आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क जस्ट नाउ, मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया। रम्या इज़ अ स्टूडेंट, राम्या जो है वो एक स्टूडेंट है। मैगी हैज़ ब्रॉट अ न्यू कार, वी हैड रीच द एयरपोर्ट बाय 9 o'clock, शी पास्ड हर SSC in 2008, सीता वॉज कुकिंग व्हेन आई वेंट टू ऑफिस, दे हैड ऑलरेडी अराइव्ड व्हेन वी रीच देयर। तो ये कुछ लाइन्स हैं, हम रीड कर सकते हैं, तो वी कैन हैव अ आइडिया कि किस तरीके से हम वर्ड्स को यूज़ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन ऑल्सो हैव अ लुक at different chapters which we get in our classes or whatever, that will also help us develop our language, okay। फिर ये कुछ fill in the blanks है, everybody can look at them and solve them, and इसी के अगले पेज पे हमारे पास इनके answers भी हैं। So these are the answers to them, you can have a look at them as well and practice, and that is what will make you perfect at the end। So you can look at all of these as well, and all of these as well. So in the next video we will read about the corrections, and till then bye bye and have a nice day. All the best for your exam.